नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग बाबा में मनीष रावत। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अभी 18 साल से कम एज के हैं और 18 साल पूरा करने के बाद उनको वोटर आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जाकर अपनी वोटर आईडी बनवा सकते हैं। बहुत ईजी सा प्रोसेस है, बस आपको वीडियो लास्ट एंड तक देखना होगा इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपने टाइप कर देना सीधे। आपको कुछ वेबसाइट पता ना भी हो तो आप वोटर आईडी टाइप कर दीजिए बस। वोटर आईडी टाइप करने के बाद यहाँ पे NVSP सर्विस पोर्टल मतलब नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट खुली हुई मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। एप्लीकेशन फॉर इशू द रिप्लेसमेंट इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपने अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वो रिप्लेसमेंट करवाना है तो आपने भरना है फॉर्म 001। अगर आपने नया वोटर आईडी बनवाना है तो आपने भरना है फॉर्म 6। अगर आप फॉरनर हो, मतलब फॉरेन में भी रहते हो, तो आपने भरना है फॉर्म 6A। तो हम भरेंगे फॉर्म 6 क्योंकि अभी हम क्या है, नई वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये नया विंडो खुलेगा। जैसे ही आपको नया विंडो खुलेगा आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए भाषा, यहाँ पे आपने लैंग्वेज सिलेक्शन करना है। अगर आप हिंदी सूटेबल हो तो आप हिंदी सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको इंग्लिश सूटेबल हो तो आप इंग्लिश सूटेबल सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टेट, जो भी स्टेट आपका है वो स्टेट आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद स्टेट के बाद आता है नेक्स्ट जिला, यानी डिस्ट्रिक्ट आपने डालना है जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो। फिर असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये वो होता है जहाँ जो निर्वाचन क्षेत्र होता है आपका, वो यहाँ पे आपने वो अपना निर्वाचन क्षेत्र डाल देना है। फिर उसके बाद आ गया नीचे एज ए फर्स्ट टाइम वोटर। अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पे कर रहे हो तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आप ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कंट्री, अगर आप कहीं अदर जगह शिफ्ट हो गए तो आपने सेकंड नंबर पे क्लिक कर देना। तो आप हम करेंगे फर्स्ट नंबर एज ए फर्स्ट टाइम वोटर। फिर उसके बाद आता है नेम, यहाँ पे आपने अपना नाम डाल देनी है। सरनेम, अगर आपका कोई सरनेम, अगर कोई आपको अलग नाम से भी जाना जाता हो तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप नेम ऑफ रिलेटिव एप्लीकेंट, मतलब रिलेटिव का एप्लीकेंट्स के नाम भी यहाँ पे आपने डाल देना है। अपने फादर का नाम डालना है, ज़्यादातर फादर का ही नाम डाला जाता है। उसके बाद अगर आपके जो आपके रिलेटिव हैं उनका भी कोई उपनाम हो तो आप उसको भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हो। फिर टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब जो आपके रिलेटिव है उनसे आपका क्या रिलेशन है। फादर का है तो फादर डाल दीजिए, मदर का है तो मदर डाल दीजिए, हस्बैंड है तो हस्बैंड डाल दीजिए, वाइफ है तो वाइफ डाल दीजिए, गुरु है तो गुरु डाल दीजिए, जो आपको सूटेबल लगता हो। उसके बाद आ जाए नीचे थोड़ा सा एज। एज के लिए आपने क्या करना है, नीचे वाले डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद है जेंडर ऑफ एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट उसका जेंडर क्या है, मतलब जो लिंग है, मेल है फीमेल है। फिर ये देखिए करंट एड्रेस वेयर एप्लीकेंट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंस, मतलब जो उसका अभी वर्तमान पता है जहाँ पे वो रह रहा है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। स्ट्रीट डाल देना है आपने, अपना एरिया डाल देना, लोकेलिटी डाल देना है। फिर टाउन या विलेज, अगर आप शहर में है तो शहर का नाम डाल दीजिए, गांव में हो तो गांव का नाम डाल दीजिए। फिर आता है नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे आपने अपने पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है। फिर आता है पिन कोड, जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आपने यहाँ पे डाल देना है। फिर आ जाएगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे आता है सेकंड में आता है परमानेंट एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट। अगर आप गांव में रहते हो और कहीं और भी रहते हो जहाँ परमानेंट आपने अलग से कर रखा है तो आप उस एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर सेम जैसा ही मतलब गांव का ही एड्रेस है तो यहाँ पे आप सेम एज अबव डाल दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने।
वही एड्रेस आपका यहाँ भी आ जाएगा। उसके बाद आता है, अलग से आता है डिसेबिलिटी। अगर आप किसी चीज़ से मतलब आप जैसे कोई परमानेंट बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, किसी का वो होता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल सकते हो। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल आईडी डालें ही डालें, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर भी कंपलसरी नहीं है, बस ऑप्शनल है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ जो अपलोड आप करोगे वो 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने अपने सपोर्टिंग ये फ़ोटोग्राफ्स डाउनलोड कर देना। जैसे सबसे पहले आपने फ़ोटो डाल दिया है अपना फ़ोटो, उसके बाद आपने डाल देना अपने फ़ोटोज़ अपलोड करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना, अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना। उसके बाद आपने करना है अपना एज डिक्लेरेशन, मतलब आपकी एज का कुछ भी कर सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो आपके पास है। उसके बाद एज प्रूफ के लिए यहाँ पे आप ये पैन कार्ड डाउनलोड करें। उसके बाद नीचे लिखा है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट, तो आपने यहाँ पे डाल देना पैन कार्ड। एड्रेस प्रूफ मांगे, आपने यहाँ पे डाल देना टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट राशन कार्ड। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन, ये रिवाइड डिक्लेयर दैट टू बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड ब्रीफ। ये क्या करना आपने, यहाँ पे आपने दोबारा अपना एड्रेस डालना है कि आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ इज, ये हमारा बर्थ पैलेस है। स्टेट डाल देना आपने अपना जो भी स्टेट हो। उसके बाद डाल दोगे स्टेट, डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपने क्या डालना कि मैं कब से यहाँ पे रेजिडेंस, तो बचपन से डाल दे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेस डाल देना है जहाँ से आप करवा रहे हो, ये डेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे कैप्चा, कैप्चा डाल देना है आपने यहाँ पे। और उसके बाद क्या कर देना आपने, सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। ये आपका क्या है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन NSVP, योर रेफरेंस आईडी इज़ इतना। ये आपका क्या है, रेफरेंस आईडी जो आपने क्या करना है अपना सेव करके रखना। आप अपना जो स्टेटस है उसको ट्रैक कर सकते हो कि आपका वोटर आईडी कहाँ तक पहुँच चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको कहीं पे भी कोई सी भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें हमारे व्हाट्सअप मैसेज पे, या आप मुझसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। मेरा नंबर है 9997430641। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और इस पे आप मुझे कॉल करके बात भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।